नमस्कार, आप लोग का फाइनल गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी ग्रेड की केमिस्ट्री की जो सीरीज़ शुरू की गई है, तो यहाँ पे उसके पार्ट 9 को तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। तो हर बार की तरह आपको इस बार भी 10 सेकंड दिया जाएगा और वहाँ पे उसी के अंदर आपको कोशिश करना है जवाब करने की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है, एक धात्विक ऑक्साइड का सूत्र EMO है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा। द फार्मूला फॉर मेटालिक ऑक्साइड इज EMO। द फार्मूला फॉर इट्स फॉस्फेट विल बी। इसके जो फॉस्फेट के लिए सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे M है और यहाँ पे O है। M के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस का 2 होता है। और ये जो आपका O देख रहा है, यहाँ पे O दे रखा है, इसके लिए आपका चार्ज देखिए। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट बना रहा है तो PO4 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा PO4 के ऊपर वो होता है -3 का। अब आपको करना क्या है, देखिए दोनों को क्रॉस कर देना, मतलब इसको जो है यहाँ पे लिखना है, यानी ये जो यहाँ पे है इस चीज़ को थोड़ा सा घुमा दो। ये चीज़ आपका जो है, देखिए ये वाला जो है यहाँ पे पीछे चलाएगा और ये चीज़ यहाँ पे चलाएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो यानी ये जो बनेगा आपका M, ये 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है तो M3 हो जाएगा। PO और 4, ये 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2 यहाँ पे आने से मतलब क्या है, इसके जो है होल ट्वाइप्स हो जाएगा, यानी M3PO4, यानी M3PO4। डी ऑप्शन आपका पहले का सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, इन बंधों में कौन सा सबसे अधिक आयनिक बंध है। विच ऑफ दीज बॉन्ड इज द मोस्ट आइकॉनिक। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो कौन सा, यहाँ पे किसके मध्य में जो है सबसे अधिक आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो कौन हो जाएगा। जो देखिए सबसे प्रबल और सबसे यहाँ पे जो है न्यूनतम धनात्मक होगा, यानी जो सबसे प्रबल धनात्मक और सबसे प्रबल जो है ऋणात्मक होगा। तो जो CS होता है यानी CGM होता है सबसे अधिक धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये होता है धनात्मक सबसे अधिक, और ये क्लोरीन होता है ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन तो है नहीं, तो क्लोरीन आपका दे रखा है तो क्लोरीन आपका यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोनों जो है आपके यहाँ पे सबसे अधिक हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सबसे अधिक यहाँ पे आयनिक ये होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा बंध प्रबलतम है। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो BR और F, ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो है क्या कि इनके मध्य जो है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है क्या है, सबसे अधिक है। ब्रोमीन कितना होता है, 35 होता है, और F आपका कितना है, 9 होता है। तो इनके बीच का यहाँ पे जो डिफरेंट दिख रहा है वो क्या है, सबसे अधिक दिख रहा है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे देखिए ब्रोमीन क्लोरीन है तो भी इसकी अपेक्षा आपका क्या है, वो ज़्यादा ही है, यानी कम पड़ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट जो है कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये था उसका सही, और इसका आप जवाब करेंगे अगले प्रश्न का। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा CN का सम इलेक्ट्रॉनिक है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग दिस सम इलेक्ट्रॉनिक ऑफ CN की पहले बात करेंगे। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज भी लगा रहा है, तो यहाँ पे आपका कार्बन तो पहले कितना होता है, 6 होता है, ठीक। नाइट्रोजन में आपके होता तो है 7, लेकिन -1 लगा है, यानी +1 आपको और कर देना है। 7 6 13 1 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें आपके बनेंगे वही होगा इसके क्या, इक्वल। अब यहाँ पे जो आपका CO दिख रहा है, तो CO में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे CO की बात करेंगे आप, तो CO में क्या हो जाएगा, 6 और 8, यानी इसका 14 होगा, ठीक है। तो पहला आंसर ही यहाँ पे आपका सही है। अगले वाले को भी चेक कर लेते हैं। N2 दे रखा है, N2 से आपका तात्पर्य है कि यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी N के जो है 2 अणु यहाँ पे हैं, और देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 14 से 1 लेस करोगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगला N2 माइनस है तो 7 दूनी 14 प्लस का 1, यानी 14 + 1, और यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। अगला आपका O2 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन है तो मतलब 8 होगा, दूनी 16 हो जाएगा, और +2 लगा है मतलब आपको माइनस कर देना यहाँ पे,
तो 16 माइनस का 1 और आगे कितना 15। इसका आंसर आपका पहला ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें ही 14 आ रहा है, बाकी 13 15 15 आ रहा है। अगले को आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न तत्व में 8 परमाणुओं से कौन अणु बनाता है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स मेक अप इट्स मोलिक्यूल फ्रॉम 8 से 8 एटॉम्स। देखिए कार्बन क्या होता है, वो कार्बन 4 परमाणु से अधिकतम बनाता है, लेकिन जो यस होता है वो अधिकतम कितने से बनाएगा, 8 से बनाएगा। तो यस यानी सल्फर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ध्यान रखेंगे। एक अमोनिया अणु में नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितना होता है, 1s2 2s2। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 7 आपके टोटल होते हैं, तो 3 भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी रहेगा ना, ठीक है, 1s 2s 2p। 2p में क्या कितना रहेगा, 3 केवल रहेगा। अब इसमें देखिए संयोजी कोष जो है, यानी जो आपका यहाँ पे संयोजी कोष आपका क्या सेकेंड है, इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन आपके हो रहे हैं, संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। इसे ज़रूरत कितनी पड़ेगी अष्टक पूरा करने के लिए, 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की इसको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया की बात कर रहा है, NH3 की बात कर रहा है, तो अमोनिया में क्या है कि जो यहाँ पे NH3 आपका बनता है, यानी जो ये 3 है, तो वहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, 7 संयोजक बंध यहाँ पे बनाता है 3 से यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है टोटल कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी ना, क्योंकि ए देखिए NH3 की बात किया है। केवल अगर नाइट्रोजन का था तो हमारा केवल 3 होते, लेकिन उसने जो है अमोनिया बोल रखा था, अमोनिया के लिए यहाँ पे जो है ए तो 3 है ही, और बाकी ये 5, ये टोटल मिला के ही तो 8 हो रहा है। यानी टोटल जो है अमोनिया में कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 8 हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको। प्रश्न है, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, वह गैस है। ऑन हीटिंग सोडियम एसीटेट विद NaOH आ गैस इज ऑब्टेन्ड, दैट गैस इज। तो गैस कौन सी निकलेगी उसके बारे में, तो आपका यहाँ पे C2H3 NaOH अच्छा O2 है, ठीक है, सोडियम एसीटेट की बात की जा रही है, और इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिल के आएगा C2 है, ठीक है, C2 है, और यहाँ पे H4 है। तो ये जो है H4 आपका जो है इसके साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, H यहाँ से लेकर आपका यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा CH4। एक कार्बन परमाणु जो है आपका क्या होगा, C यहाँ से जो है निकल के इधर आ जाएगा, और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो ये आपका यहाँ पे एक कार्बन बचा है, तो आपके पास बचेगा क्या, Na2, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे एक सोडियम और यहाँ पे एक सोडियम, तो Na2 हो जाएगा। और कार्बन जो है यहाँ पे आपका है एक, ऑक्सीजन कितने बचे, 3, यानी Na2CO3 बजाय सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो CH4 क्या है, हमारी मेथेन गैस होती है, यानी मार्स गैस की बात की जा रही है, तो आंसर इसका मेथेन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर द्रव्यमान क्या होगा। द मास ऑफ द 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP विल बी। तो कितना होगा, पहले तो Ca2 के आपके यहाँ पे द्रव्यमान पता होना चाहिए, यानी इसके जो मालिक्यूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान कितना होगा। तो आपका यहाँ पे मालिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, देखिए कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, टोटल इनका जो है बनेगा 44 बन जाएगा, है ना, 44 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, 44 को जो यहाँ पे परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान बटे जो आपका 2 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 ग्राम, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे सही क्या है उसका जवाब करेंगे। सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित हो जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड विच आयोनाइज इन वाटर, तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे। अगर सही आंसर की आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 प्लस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न समीकरण में अपचयन की क्रिया है इन दी फॉलोइंग इक्वेशन दी रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि या तो जो है जो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस की संख्या क्या हो, घट जाए, प्लस की संख्या क्या है, घट जाए, या जो ऋण हो उसकी संख्या क्या हो, इंक्रीज हो जाए यानी बढ़ जाए। जो धनात्मक है यानी यहाँ पे जो निगेटिव है उसकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी अगर प्लस यहाँ पे जो है -1 रही हो तो यहाँ पे आके -2 हो जाए, और इसमें जैसे कि +2 रही हो तो यहाँ पे आके +1 हो जाए। तो ऐसी बात की जा रही है घटने और बढ़ने से। तो इसमें देखिए एफ ही आपका यहाँ पे +2 हो गया, तो यानी ये संख्या घटनी चाहिए, तो उसकी वजह क्या हो गई, बढ़ गई है, तो ये तो होगा नहीं, यानी पहला तो गलत हो गया। जिंक है, जिंक +2 होगा, ये भी नहीं होगा। क्लोरीन, देखिए क्लोरीन यहाँ पे 1 चार्ज की होता है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर क्या हो गया, 2 चार्ज हो गया, यानी जो ऋणात्मकता वो क्या हो गई, बढ़ गई, यानी इसका आंसर सी होगा। हाइड्रोजीरियम देखिए यहाँ पे Hg केवल 1 है और यहाँ पे +2 लग गया, यानी ये भी हमारा ना इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इसका भी ऑक्सीकरण, इसका भी ऑक्सीकरण, इसका भी, यानी ए और बी और डी इन सब का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे जो यहाँ पे पॉजिटिव है उसकी इंक्रीजिंग हो जा रही है, और जो निगेटिव यहाँ पे तो कोई देर नहीं रखा है, तो निगेटिव में वहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करता है। अम्ल जो है वो क्या कर रहा है कि ऑक्साइड से भी रिएक्शन कर रहा है और क्षार से भी रिएक्शन कर रहा है। तो किसकी बात की जा रही है, विच ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड की बात की जा रही है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड यानी 11 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अपघट्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्रेडेबल ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है अपघट्य नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए नमक का घोल भी होता है, अम्लाकृत पानी भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन नमक के कण यहाँ पे नहीं होंगे। जब तक वो जो है क्या होंगे, पानी में नहीं मिलेंगे, तब तक जो यहाँ पे अपघट्य के तौर पर नहीं जाने जाएंगे, यानी सॉल्ट पार्टिकल्स की बात की जा रही थी। ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑल सब्सटेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जब ताप बढ़ाते हैं तो ठोस की जो है बढ़ती है और यहाँ पे गैस की घटती है। क्या बात की जा रही है, विलेयता की, सोल्युबिलिटी की जो बात की जा रही है, सॉलिड जो होगा उनकी इंक्रीज होगी और गैस जो होंगे उनकी डिक्रीज होगी, यानी इसका डी आंसर यहाँ पे सही है। जितने भी ठोस पदार्थ रहेंगे और जितने भी गैस पदार्थ सभी के लिए यहाँ पे बताया गया है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। 1.5 नॉर्मलता वाले H2O2 विलयन की आयतन सांद्रता होगी। द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन ऑफ 1.5 नॉर्मलिटी विल बी। तो कितनी हो जाएगी, आयनन सांद्रता की बात की जा रही है। आयनन सांद्रता के लिए आपका होता है नॉर्मलता इंटू 100 बाई में तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार हो गया। अब देखिए आपका हमारा नॉर्मलता जो दे रखा है 1.5 दे रखा है, इंटू 100 दे रखा है। तुल्यांकी भार हमें निकालना होगा क्योंकि तुल्यांकी भार हमें नहीं दे रखा है। तो H2O2 का जो हमारा तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसके आंसर की बात करेंगे तो 1 × 2 और प्लस कर लो, 1 × 2 और हमने प्लस कर लिया, 2 × 16 कर लेना है, तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे जो है 32 हो जाएगा, और 32 मतलब 34 हो गया। अब इसको जो आपका देखिए यहाँ पे बाई 2 करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है, 17 हमने लिख दिया। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका अप्रॉक्स में आएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा 8.8 के आसपास आएगा, ठीक है, इसके अप्रॉक्स में आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके आगे क्या आएगा उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 0.2 आएगा वैसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न है 0.1 मोल मीथेन का द्रव्यमान है। द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ मीथेन इज। तो यहाँ पे देखिए पहले काम आपको करना है कि द्रव्यमान संख्या जो CH4 की होगी वो हमें बताना चाहिए मीथेन की। तो इसमें क्या होगा, CH4 है तो मतलब कार्बन आपके यहाँ पे 12, यानी उसका जो है एटॉमिक मॉस की बात की जा रही है, यानी परमाणु द्रव्यमान 12, और कार्बन यहाँ पे 4 हैं तो 12 4 16 हो गए। ओके, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, द्रव्यमान जो है वो कितने हैं, टोटल 16 हो गए। अब यहाँ पे जो है पदार्थ का देखो, इसके जो फार्मूला आपका निकल गया था मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के बराबर क्या होगा, ऊपर रहता है पदार्थ द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे रहता है पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, तो हमने आणविक द्रव्यमान को निकाल लिया 16, और मोलों की संख्या कितना रहेगा 0.1। तो हमें पदार्थ का द्रव्यमान तो पता नहीं है, लेकिन पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हमें पता है कितना है, 16 है। 16 का इधर मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, W = 1.16 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा G। ये देखिए भार है, और ये जो है क्या है, एक द्रव्यमान है, ठीक है, ये मॉस है। तो यानी इसका आंसर 1.6 हो जाएगा, यानी पहला आंसर यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द कार्बन एटॉम इज। तो कार्बन की बात करेंगे तो ये होता है 6, इसमें इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो आपका बोर के हिसाब से आपका चलता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पहले इसको क्या करोगे, 1s2 2s2। अब आपके पास क्या बचा है, 2 4, और यहाँ पे आपके लास्ट में जो बच रहा है 2p हो जाएगा, 2p आपका 2। अब यहाँ पे आपको इसमें फिल करना है, तो पहला ये आपके दोनों इधर चले गए, ठीक है, पहले आपके दोनों इधर हो गए, पहले हमारे दोनों कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसको सिंगल सिंगल बना लेंगे, इसको सिंगल सिंगल बना लेंगे, क्योंकि हमें जो है 1s का दिखाना ना, 1s में हमारा क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे हमारा, और इधर से हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा। चलिए पहले में भी ऐसे कर देते हैं, सीधा सीधा तो ज़्यादा सही रहेगा। एक ही साइड से बढ़ते चलते हैं इधर से। अब देखिए हमने किसका बनाया, 1s2 का, ये हमने 2s2 का। अब हम 2p का अब बना रहे हैं, ठीक है, 2p का अब बनाया जाए तो सही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 1s, सॉरी यहाँ पे वो 1 और यहाँ पर 1, क्योंकि 2 ही तो हैं लास्ट में, तो हमने 2 बदला। और अयुग्मित यही तो हैं जो, देखिए यहाँ पे ये तो पेयर्ड है पूरा, ये तो पेयर्ड है, यानी इनके साथ जोड़ा जोड़ा बना हुआ है। लेकिन ये जो है ये अभी अनपेयर्ड है, यानी इनके साथ आपके यहाँ पे कार्बन परमाणु में कितने 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अयुग्मित होते हैं, जिनकी जो है पेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई रहती है, ठीक है। पेयरिंग से मतलब है कि इसके सामने जस्ट इस तरह से अपोजिट वाला बनकर आ जाना, तो ये जो है पेयरिंग हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। जबकि कार्बन में ऐसी कंडीशन नहीं हो रही थी, कार्बन में केवल आपका यहाँ पे 2 ही थे, वो भी सिंगल सिंगल। तो आप जवाब करेंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बोर सिद्धांत के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या और कक्षक की त्रिज्या के बीच संबंध है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स प्रिंसिपल द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल इज। तो यहाँ पे जो रिलेशन बताया गया है, जो संबंध दिया गया है, वो होता है आर और प्रोपोर्शनली, यानी स्क्वायर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका बी आंसर सही है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं भाई, उनके बारे में पूछ रहा है। एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन बेसिड ऑक्सीजन अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और कॉल्ड। देखिए कह रहा है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी होगा और अन्य भी उसमें होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्स एसिड हो जाएगा, ठीक है, और अनॉक्सी भी इसी में आपका दे रखा है, यानी ऑक्सी केवल रहना चाहिए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा केवल अगर एसिड रहता
तो हमारा क्या होता है वहाँ पे केवल हाइड्रोजन उसमें रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें नहीं रहता, अन्य तत्व तो रहते लेकिन ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता। ठीक है, लेकिन अनाक्सी वाला जो दे रखा है उसमें क्या है कि आपके हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है और अन्य आपका तत्व भी होता है। यहाँ पे ऑक्सी एसिड रहना चाहिए था। ठीक है, ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य होते हैं, ऑक्सी में यही होता है। ध्यान रखेंगे ऑक्सी वाले में आपका क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा, अन्य जो है मोलिकुल्स भी उसमें रहेंगे, कम से कम एक तो दूसरा रहेगा ही। जैसे H2SO4 है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, यस आपका यहाँ पे सल्फर जो है दूसरा हो गया है। नीचे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है। गिवन बिलो आर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोर एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन का होता है। ठीक है, जो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है क्लोरीन। प्रश्न है, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटो एसिड की बात की जा रही है। तो 20 की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की जा रही है। ठीक है, यानी HCO3 की बात की जा रही है। प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किस गुण के कारण एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया जाता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई दी हाइड्रोजन्स एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए जो आकर्षित किए जाने के गुण होते हैं तो लगभग हाइड्रोजन के जो है सभी क्या हैं आपके नकारात्मक है, जहाँ पे आपका फ्लोरीन से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है उनका कैसा होने के कारण है सभी जो है यहाँ पे वैद्युत ऋणात्मकता के कारण जो है क्या होते हैं आकर्षित होते हैं दूसरी की तरफ। जैसे फ्लोरीन है इसके ऊपर भी निगेटिव और क्लोरीन है तो इसके ऊपर भी आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ज़्यादातर रिएक्शन करते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। NH4 का होल टाइप SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ NH4 का होल टाइप SO4। तो यहाँ पे देखिए NH और 4 है, इसका होल टाइप्स लगा हुआ है SO4 है। अब देखिए यहाँ पे N जो है 2N और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है आपका एक जो है सल्फ़र है प्लस आपके 4 जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसको जोड़ो 2 8 1 प्लस 4 4 1 5 और 8 5 13 2 15, यानी टोटल आपके पास आ गया 15। 40 नहीं भाई, ये आपका ऑक्सीजन लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये यस बना हमने 15 नहीं, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 15 आ गया, यानी आपका बी आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, सॉरी यहाँ पे एल्केन एल्कीन और एल्काइन होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सक्रिय उसका घटक होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्लोराइड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्लोराइड यहाँ पे रहेगा, तो ध्यान रखेंगे क्लोराइड। अगला प्रश्न और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब करेंगे, किसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका क्या होगा सही उत्तर। जब सोडियम सल्फेट साधारण बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है भाई, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट को हम साधारण बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट के तौर पर मिलेगा, तो हमें जो यहाँ पे मिलता है बेरियम सल्फेट। ध्यान रखा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो क्लोराइड है वो आपका यहाँ पे जो Cl है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, यहाँ पे Cl जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए Cl बन जाएगा, कौन बन जाएगा कहाँ से, वो जो आपका बेरियम यहाँ पे Ba
Cl2 था, यहाँ पे Cl2 जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ हो जाएगा। और यहाँ पे जो सोडियम के साथ आया था आपका सल्फेट, ये जो आपका सल्फेट यहाँ पे SO4 जो आपका दे रखा था, ठीक है, तो वो जो है आपका किसके साथ, बेरियम के साथ जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका बेरियम सल्फेट यहाँ पे हमें मिलेगा। तो यही इसका सही आंसर होगा, यानी इसका डी आंसर सही है। बाकी सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे वहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को। तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विदासी सर, थैंक यू।